गृह मंत्री अमित शाह पुणे में शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित थीम पार्क शिव सृष्टि के पहले चरण के उद्घाटन समारोह में हुए शामिल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे और उप मुख्यमंत्री फडणवीस भी मौजूद। चुनाव आयोग के फैसले को कल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने लगाया बड़ा आरोप। कहा, शिवसेना और उसका निशान छीनने के लिए अब तक 2000 करोड़ रुपए का हुआ लेन देन। संजय राउत ने कहा कि शिवसेना किसी की थी और किसकी होगी, ये फैसला महाराष्ट्र के लोग लेंगे। इसका निर्णय लेने का काम जनता के पास है और समय आने पर वो करेगी। मनीष सिसोदिया ने सीबीआई से मांगा समय। शराब घोटाले में पूछताछ के लिए आज बुलाया गया। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की अर्जी मंजूर की। नया समन जारी करेगी जांच एजेंसी, पत्र लिखकर की थी मांग। सीबीआई के सामने आज मनीष सिसोदिया के पेश नहीं होने पर बोले बीजेपी। कहा कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। 22 फरवरी को होगा दिल्ली में मेयर का चुनाव। एलजी ने सरकार के प्रस्ताव को दी मंजूरी। महाराष्ट्र के नए राज्यपाल रमेश बैस ने शिव जयंती के अवसर पर शिवाजी पार्क में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुणे के शिवनेरी किले के दौरान जो आयोजित किए गए शिव जयंती समारोह है उसमें हुए शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर में परिसर में जाकर जनता दर्शन में पहुंचे लोगों की सुनी समस्याएं। विधान भवन में विधायी डिजिटल गैलरी के उद्घाटन पर बोले सीएम योगी। कहा, डिजिटल गैलरी के जरिए उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पूरे इतिहास को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में जान सकेंगे लोग। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने G20 कार्यक्रम के दौरान इम्फाल में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नृत्य कार्यक्रम में भाग लिया और G20 के प्रतिनिधियों के साथ की बातचीत। यूपी विधानसभा सत्र से पहले सपा ने बुलाई बड़ी बैठक। पार्टी के सभी विधायक शामिल। अब्बास अंसारी की पत्नी निखत ने और उनके ड्राइवर से 8 घंटे तक हुई पूछताछ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चेन्नई के होसुर में आइनॉक्स एयर उत्पादक ऑक्सीजन उत्पादक संयंत्र GX संगठन के अनुसंधान और विकास केंद्र का किया उद्घाटन। सभा कार्यालय के बाहर से हटाए गए रामचरितमानस विवाद पर लगाए गए विवादित पोस्टर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में पमोही में भीमाशंकर धाम ज्योतिर्लिंग मंदिर में की पूजा अर्चना। उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना के लिए समाजवादी पार्टी चलाएगी अभियान। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा अभियान। यूपी विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए कोई मुद्दा नहीं। टीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर तंज करते हुए कहा कि जो इनके साथ रहेगा वो ठीक है, लेकिन जो इनके साथ नहीं रहेगा उसकी हालत ये मुसलमानों से भी बदतर कर देंगे। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी संघ और गोडसे की जमात है और ये वो जमात है जिन्होंने आजादी की लड़ाई में कोई हिस्सा नहीं लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पुलिस सप्ताह के अंतर्गत महिलाओं के लिए बाइक रैली का किया गया आयोजन। नागपुर के ऐतिहासिक महल क्षेत्र में पारंपरिक तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज की मनाई गई जयंती। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। राजस्थान के जोधपुर में एक वकील की चाकू मारकर हत्या। सीसीटीवी वीडियो में कैद हुआ मामला। आरोपी को किया गिरफ्तार। असम पुलिस ने करीमगंज के हती खीरा चाय बागान इलाके में खड़ी एक गाड़ी से 530 किलो गांजा किया जब्त। इससे 53 पैकेट गांजे की कीमत लगभग 53 लाख रुपए। पंजाब में गुरदासपुर में बीएसएफ की 113 बटालियन ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन गिरने वाली जगह पर बीएसएफ ने ली तलाशी। झारखंड के पलामू में करीब 3 दिनों के बाद इंटरनेट सेवा की गई बहाल। हालांकि पांकी बाजार में धारा 144 लागू। 25 अप्रैल को सुबह 6:20 पर खुलेंगे केदारनाथ के कपाट। दिल्ली के शकूरपुर में शख्स ने अवैध संबंध के शक में पत्नी और बेटे की चाकू से गोदकर हत्या।
हमीरपुर के सुमेरपुर में नेशनल हाईवे 34 पर हुआ सड़क हादसा, वैन और बाइक की टक्कर, घटना में बाइक सवार की मौत। आगरा में 9 दिवसीय ताज महोत्सव का 20 फरवरी से होगा आगाज, G20 थीम पर होगा आयोजन, 1 मार्च तक चलेगा आयोजन। बिजनौर में बाइक में तेल डलवाते समय लगी आग, बाइक से आग लगने से पेट्रोल पंप पर मची अफरा तफरी। हमीरपुर में बीएसएफ जवान का शव घर पहुंचते ही छाया मातम, ड्यूटी के दौरान वेस्ट बंगाल में हार्ट अटैक से हुई थी मौत, जवान के पार्थिव शरीर को राजकीय सम्मान के साथ दी गई सलामी। हमीरपुर में नाचने से मना करने पर नशे में धुत युवक ने बारातियों पर जमकर बरसाए पत्थर, घटना में 3 लोग घायल। रायबरेली के समरपहा गांव के पास 2 मोटरसाइकिलों की आपस में टक्कर, युवती समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल किया रेफर। रायबरेली में पति पत्नी के विवाद में पत्नी ने खाया जहर, हालत बिगड़ने पर जिला अस्पताल कराया गया भर्ती, गदागंज थाने के चरोहार गांव का मामला। पत्नी की शिकायत पर रायबरेली पुलिस ने पति को थाने में ले जाकर जमकर की पिटाई, हालत बिगड़ने पर आगरा में शराब पीने से मना करने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवक को लाठी डंडों से पीटा। महाराष्ट्र के पालघर में एक कंपनी में हुआ ब्लास्ट, हादसे में एक मजदूर की मौके पर मौत, 3 लोग घायल। महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्कूल जाने वाली नाबालिग लड़कियों को शादी का झांसा देकर अपने साथ भगाकर ले जा रहे आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कानपुर देहात में खेतों में पड़ा मिला अधेड़ का शव, खेतों में काम करते समय करंट की चपेट में आने से हुई मौत। रायबरेली में प्रेमिका के साथ रंगरलिया मना रहे सिपाही की काली करतूत आई सामने, विरोध करने पर सिपाही ने युवक को पीटा, चलती बाइक से युवक को घसीटा। रायबरेली में पहली पत्नी के रहते युवक दूसरी शादी को करने चला, युवक को दूसरी शादी करना पड़ा महंगा, दूसरी पत्नी की विदाई कराने पहुंचे ससुराल पक्ष ने की पिटाई। बुलंदशहर के औरंगाबाद में चरोरा गांव के पास बाइक से घर लौट रहे बाइक सवारों को कैंटर ने मारी टक्कर, एक युवती समेत 3 की मौत। रात के अंधेरे में खनन कर रहे 2 ट्रैक्टरों को पुलिस ने किया सीज, कई खनन माफिया मौका देखकर ट्रैक्टर लेकर हुए फरार, कानपुर देहात में बिना परमिशन चल रहा अवैध खनन। रायबरेली में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलटी, स्थानीय लोगों ने कार में फंसे लोगों को निकाला बाहर, बाल बाल बची कार सवारों की जान। रायबरेली जमीनी विवाद में ग्राम प्रधान की धमकी से परेशान युवक ने लगाई फांसी, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रायबरेली के लालगंज में घर के बाहर खड़ी महिला पर आवारा कुत्तों ने बोला हमला, महिला गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। रायबरेली के लालगंज में साड़ी के फंदे लगाकर पंखे से लटकता मिला युवक का शव, लालगंज के मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री में मजदूरी का करता था काम। सास बहू के झगड़े में बहू ने कांच पीस कर खाया, बहू को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती, मामला रायबरेली के गदागंज का। सांसद नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि जो राम के नहीं, हनुमान के नहीं, वो किसी काम के नहीं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में खंड शिक्षा अधिकारी ने की बैठक, कई स्कूलों के शिक्षक रहे मौजूद, कई विषयों पर की गई चर्चा। छत्तीसगढ़ के पंखाजुर में नक्सलियों ने सड़क निर्माण वाहनों में की आगजनी, नक्सलियों ने जेसीबी और मिक्सर मशीन को किया आग के हवाले। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में राज्य महिला आयोग ने संभाग स्तरीय सम्मेलन का किया आयोजन, लैंगिक उत्पीड़न और साइबर क्राइम, एंटी ट्रैफिकिंग जैसे मुद्दों पर इस सम्मेलन में की गई चर्चा। छत्तीसगढ़ में ध्वस्त कानून व्यवस्था विरोध में बीजेपी ने धरना प्रदर्शन कर चक्का जाम किया, साथ ही 2 मिनट का मौन रखकर नक्सली हमले में मारे गए बीजेपी नेताओं को दी श्रद्धांजलि। मध्य प्रदेश के झाबुआ में निजी हॉस्पिटल संचालक पर पीड़ित परिवार ने किया लापरवाही का आरोप, महिला का किडनी के ऑपरेशन के बाद हुई मौत। हरियाणा के चरखी दादरी में नगर परिषद हाउस की बैठक में 2 पार्षदों के बीच हाथापाई, नगर परिषद अधिकारियों ने किया बीच बचाव। अमृतसर पुलिस ने अपहरण करने के आरोप में 2 लोगों को हिरासत में लिया, किडनैपिंग के बाद मांगी थी 10 लाख की फिरौती, पुलिस कर रही पूछताछ। आगरा के लाल किले के दीवाने आम में मनाई गई छत्रपति शिवाजी महाराज की 393वीं जयंती, उत्तर प्रदेश सरकार और एएसआई ने समारोह को दी अनुमति।
हमीरपुर में निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल का किया गया वितरण। जिले के 40 दिव्यांगजनों को दी गई ट्राइसाइकिल। हमीरपुर में सड़क पार कर रही महिला को तेज रफ्तार बाइक ने मारी टक्कर। महिला को आई गंभीर चोट, बाइक सवार भी गंभीर रूप से घायल। मैनपुरी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। वाहन चेकिंग के दौरान 20,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर बिना नंबर की एक तेज रफ्तार एसयूवी ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर। स्कूटी सवार युवक की मौके पर मौत। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई पर एक दलित परिवार के साथ गाली गलौज और मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में दबोचे गए हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकी, हथियार और गोला बारूद बरामद। हापुड़ पुलिस ने 2 शातिर ठगों को किया गिरफ्तार। कर्मचारी का एटीएम कार्ड बदलकर निकाले थे 2 लाख रुपए। एटीएम लखनऊ में गाजीपुर के फ्लाईओवर से नीचे गिरी कार, 3 लोगों की मौत, 1 घायल, सभी को पहुंचाया गया अस्पताल। गाजियाबाद के मोदीनगर में घर के बाहर बैठी महिला से लूट, बाइक सवार बदमाश चेन लूट कर हुए फरार। लूट की घटना सीसीटीवी में कैद। हरियाणा के छप्पर में 2 संदिग्ध लोगों को एक गाड़ी में नकली नोटों के साथ पकड़ा। 8.5 लाख रुपए के नकली नोट बरामद। आगरा के केके नगर कॉलोनी में सिलेंडर फटने से 2 लोगों की मौत, 2 महिलाओं समेत एक व्यक्ति घायल। घर के समारोह में होने के बाद हलवाई बना रहे थे खाना। अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में महसूस किए गए भूकंप के झटके, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तराखंड में सरकार ने 4 धाम यात्रा के लिए तैयारियां की शुरू। यात्रा के लिए 21 फरवरी से शुरू होगा यात्री और गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर पंचकुला के मुख्यमंत्री आवास के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। रूस के साथ भारत का व्यापार 4 गुना बढ़ा। पिछले साल भारत ने रूस के साथ 7.7 अरब डॉलर का सामान मंगाया था। युद्ध के बाद एक साल में 37 अरब डॉलर का किया गया आयात, सबसे अधिक रूसी तेल का आयात। अमेरिका ने रूस पर फिर साधा निशाना, यूक्रेन में ह्यूमन क्राइम्स के लिए जिम्मेदार ठहराया। सीरिया की राजधानी दमिश्क में इजराइल ने दागी मिसाइल, अब तक 15 की मौत। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि कर्ज में डूबे अफ्रीकी देशों से जबरन वसूला जा रहा ज्यादा ब्याज। रूस ने फिर किया यूक्रेन में मिसाइली हमला, बिजली आपूर्ति बाधित। अफगानिस्तान में नहीं थम रही तालिबान की क्रूरता, 2 महिलाओं समेत 11 लोगों की सरेआम पिटाई। यूएस विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन को दी चेतावनी, कहा फिर कभी नहीं होनी चाहिए गुब्बारा घटना। तुर्की सीरिया के बाद ओमान में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। ओमान के बंदरगाह शहर के पास 4.1 तीव्रता का भूकंप। तालिबान ने अफगानिस्तान में गर्भ निरोधकों पर लगाई उनकी बिक्री पर रोक। तालिबान का दावा है कि पश्चिमी देशों ने मुस्लिमों की आबादी कम करने के लिए गर्भ निरोधकों का चलन शुरू किया। रूस पर लगाया जाएगा और प्रतिबंध, G7 देशों ने यूक्रेन का किया समर्थन। उत्तर कोरिया के ICBM मिसाइल लॉन्च के बाद अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने किया संयुक्त हवाई अभ्यास। कराची पुलिस मुख्यालय पर हमला करने वाले आतंकियों की हुई पहचान, 1 महीने पहले से कर रहे थे रेकी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, उसे इस संकट से उबारने के उपाय के लिए IMF के पास भी नहीं। जूनियर NTR के चचेरे भाई और अभिनेता नंदमुरी तारक रत्न का शनिवार को हुआ निधन, प्रधानमंत्री मोदी ने जताया शोक। वॉर 2 की तैयारियां शुरू, पठान के बाद फिर तहलका मचाएगी निर्देशक सिद्धार्थ आनंद की फिल्म। हैरी पॉटर के फैंस के लिए आई गुड न्यूज, जल्द पर्दे पर नजर आएगी डैनियल, एमा और रूपर्ट की तिकड़ी। कार्तिक आर्यन की फिल्म शहजादा ने दूसरे दिन पकड़ी हल्की रफ्तार, 10 करोड़ का आंकड़ा छुआ।
कार्तिक आर्यन का मुंबई पुलिस ने काटा चालान, गलत साइड में पार्क की थी कार। सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे कार्तिक। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के घर पर काम करने वाली लड़की सपना ने दुबई में फंसे होने की दी जानकारी। सपना ने अपील की है कि उसे वहां से छुड़ाया जाए। बिग बॉस 16 के बाद अब मुंबई में घर ढूंढ रही हैं प्रियंका चौधरी। बोली रहने के लिए जगह नहीं। तारक रत्न के बाद साउथ इंडस्ट्री को एक और झटका, नहीं रहे कॉमेडी स्टार माइलसामी, हार्ट अटैक से हुआ निधन। भारत ने दिल्ली टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। सीरीज में 2-0 की बढ़त। ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल में हुआ फायदा। फाइनल खेलने के नजदीक पहुंची टीम इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विराट कोहली ने बनाया एक और नया रिकॉर्ड। सबसे तेज 25,000 रन पूरा करने वाला खिलाड़ी बना विराट कोहली। युवराज सिंह ने बल्लेबाज के तैयार होने की तुलना गोरिल्ला से की। युवराज सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें एक तरफ वो खुद दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ गोरिल्ला। स्मृति मंथाना बनी आरसीबी महिला टीम की कप्तान। कोहली और डुप्लेसिस के खास अंदाज में किया ऐलान।